लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारी पार्टी को कुचलने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। 4 नेताओं को जेल भेज दिया। अगर 4 शीर्ष नेताओं की बड़ी पार्टी जेल जाती है, पार्टी खत्म हो जाती है, प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं, किस तरह से? ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार की बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जिस प्रकार छोटी सरकार बोल रहे हैं, मगर सवाल है भ्रष्टाचार तो बड़ा हुआ है। शराब के इतने बड़े मामले सामने आए हैं, ईडी ने प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। उनके मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी किए गए, आज तक जमानत नहीं हो रही है 2-2 महीने 3-3 महीने से। न्यायालय भी इनको समर्थन नहीं कर रहा है। तो भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप प्रधानमंत्री के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने से सही नहीं है। और मुझे लगता है कि न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया में है तो आगे जो भी होगा फैसला हो जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को जेल भेजने और बीजेपी नेताओं की राजनीति खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे मंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी की पार्टी को मंत्री जेल गए। अगर दोबारा जीतते हैं तो ममता बनर्जी, स्टैलिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अन्य नेता जेल में होंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और आपका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। और अगर प्रधानमंत्री जीतते हैं दोबारा तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम भी बदल जाएंगे। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए। योगी जी या डॉक्टर रमन या शिवराज जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और पार्टी ने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया और आज विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। शिवराज जी लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं और आगे बड़ा दायित्व उनको दिया जाएगा। जहाँ तक सवाल योगी का, तो योगी ने जो चमत्कार किया है उससे लोग डरते हैं योगी से। और आज उत्तर प्रदेश में उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। देश में मोदी जी 400 पार का जो बात है वो धरातल पे सच्चाई है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं सर कि 75 साल में किसी भी पार्टी को इतना परेशान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन सारे चोर उन्हीं के पार्टी में है। 10 दिन में पहले जो कहते थे कि घोटाला करने के बाद वो उन्हीं के पार्टी में दोबारा जाके शामिल हो जाते हैं और उनको डिप्टी सीएम या मंत्री बना दिया जाता है। इसको वो ये जिस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है केजरीवाल को, जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीति को देख के, चुनाव को देखकर आरोप लगाने की प्रक्रिया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून, प्रधानमंत्री किसी को जेल नहीं भेजता। यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती है। यदि और किसी शिकायत होती है तो सीबीआई उसकी जांच करती है। तो इस जांच की प्रक्रिया में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री जी का कोई दिशा निर्देश नहीं रहता। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रचार में था। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी के ये सरकार बनाना बेहद मुश्किल है। एक तरफ मेरी सार्वजनिक बैठक थी और दूसरी तरफ तेलंगाना में उनकी सार्वजनिक सभा थी। उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस अहंकार और गर्व से उन्होंने बात की थी 400 पार के, वो गायब है। अहंकार की बात भी नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये है कि 2024 के चुनाव, जो काम 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया, 80 करोड़ लोगों के लिए चावल की व्यवस्था की, शौचालय का निर्माण किया, उनके लिए 4 करोड़ से ज़्यादा आवास का निर्माण हुआ, 50 करोड़ जनधन के खाते खोले गए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, किसान को हर साल 12,000 रुपये की राशि दी, 5 लाख तक आयुष्मान भारत योजना में उनके इलाज की व्यवस्था हुई। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए अब नई योजना आई है जिसमें उन्हें 5 लाख तक के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हो। इतने बड़े बड़े काम 10 साल में कभी या आज तक हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में ऐसा अवसर नहीं आया जो प्रधानमंत्री जी ने किया। देश की जनता उनके साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन के और बाकी लोगों के बोलने से ये दिखता है कि कांग्रेस हार से कितनी निराश है।
सर, कल एक जवानों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। किस तरह देखते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जवानों का हौसला न केवल बुलंद है, बल्कि संयुक्त कार्रवाई में डीआरजी से लेकर सेंट्रल फोर्सेस मिलके जिस प्रकार लगातार बड़े अभियान चला रहे हैं और ये दूसरी और तीसरी सफलता मिली है। 12 नक्सलियों का सफाया मारने का काम, मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी की का निर्णय कि नक्सली या तो सरेंडर करें या नक्सलियों को मरना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात है। एक इच्छा शक्ति के साथ नक्सलियों के खिलाफ सरकार लड़ रही है। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है 1950 के बाद। अभी के हिंदुओं की संख्या कम हुई है और अल्पसंख्यकों की बढ़ी है। इसको किस तरह देखते हैं? ये तो रिपोर्ट है, खुली रिपोर्ट है कि देश के अंदर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उस चेंज को बताने का प्रयास हुआ है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। तो ये तो आंकड़े आंख खोलने वाले हैं लोगों को यथार्थ दिखाने।